महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। तो पूर्व प्रसंग में बोली श्री राम राजा सरकार की जय, श्री मिथिला धाम की जय। तो पुष्प वाटिका का प्रसंग है, हो ही गया है। अच्छा देखो, पुष्प वाटिका में प्रथम दर्शन तो हो ही गया, तो पूजन तो हो चुका था श्री सियाजू का। पूजन करके दर्शन हुआ था, तो दर्शन करके फिर पूजन के लिए तो नहीं, प्रार्थना के लिए गई, फिर से गई।
अब यहाँ कोई पूछने की बात है नहीं कि भगवती के मंदिर में पुनः क्या प्रार्थना करनी है। देखो, प्रार्थना तो यही है उन गिरिराज किशोरी के चरणों में। श्री सियाजू के मनो कहना चाहती हैं, हृदय किसी हृदय हारी ने हरण कर लिया है। और आप भगवान आशुतोष की तो ममता में ही अर्धांगिनी हो, सो कृपा करो। तो कृपा क्या हो? कृपा यही हो कि वो जो मेघवर्ण श्याम वर्ण अत्यंत सौंदर्य पराक्रम से पुष्ट हैं, उनके श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाए। गिरिराज किशोरी से ये श्री जनक नंदिनी ये प्रार्थना करती हैं। अच्छा, हृदय की सच्ची प्रार्थना हो तो फिर उन जगदम्बा ने कब अनसुनी की हो, ये भी तो कोई प्रसंग आता नहीं है ऐसा कुछ। उन्होंने तो कहा, इसीलिए कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भगवान शिव के मुखारविंद पर एक चकोरी की तरह आप दृष्टि लगाती हो अपलक, तो मानो ऐसी भी स्थिति हमारी होनी चाहिए। ऐसे ही आपकी सेवा से तो चारों पदार्थ पुरुषार्थ हस्तगत हो जाते हैं, पर यहाँ वरदायिनी पुरारी प्यारी, आप तो भगवान शिव की प्यारी हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं। तो आज ही थोड़ी, आज तक आपकी जितनी सेवा की है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होंगे सुखारे। तो फिर हम भी तो उसी में हैं, सुर नर, नरावतार है, नरवेश है, मनुष्य का वेश है। सो मोर मनोरथ जानहु नेके, क्यों न श्याम वर्ण मेघ वर्ण उन हृदयहारी के श्री चरणों का स्पर्श हो। श्री चरणों के स्पर्श का अर्थ देखो, ये राजकुमारी है, एक कुमारी कन्या है, तो परपुरुष को तो देखना भी दोष कहा जाता है, तो स्पर्श का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब ये कह दिया कि उनके श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हो, तो सीधी बात हो गई। इतना कहते कहते हृदय इतना व्याकुलता से भर आया, अस कही चरण गही वैदेही। अब चरण भी पकड़ा तो किसने पकड़ा? जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। उसमें उमा का भी नाम है, जिसके रोम रोम पर लाखों लाखों उमा भी लटक रही हैं, पार्वती। अस कही चरण गहे वैदेही, और जैसे ही श्री विदेह नंदिनी ने चरण पकड़ लिए व्याकुलता में, तो विनय प्रेम बस भई भवानी। अरे राम राम, किसने चरण पकड़ लिया? ऐसे ही श्री किशोरी जी जब गंगा जी से प्रार्थना करती हैं प्रयागराज में कि सकुशल मैं वनवास से आ जाऊं तो आपका पूजन करूं, दर्शन करूं, गंगा जी ने भी विलक्षण वाणी कही है श्री जानकी जी से, क्योंकि उनके तत्व को जानती है। तो विनय प्रेम बस भई भवानी। अच्छा, चरणों के स्पर्श की बात क्यों कही? इतनी खुलकर चरणों के स्पर्श तक बात कैसे कह दी? बात यह है कि देवर्षि नारद इन गिरिराज किशोरी माता भगवती पार्वती के भी गुरुदेव थे विवाह से पूर्व, जब भगवान शिव से विवाह नहीं हुआ था। और ये श्री सियाजू के भी गुरुदेव ये नारद जी ही हैं। ये इन्हीं को, देवर्षि नारद को ही किशोरी जी भी गुरु मानती है। क्या कारण हुआ? देखो, बात तो ये है कि अभी तो वो स्थिति है कि मानो श्री जनक नंदिनी को अपने को ही संभालना कठिन है, बार बार आनंद से विह्वल होती है, कभी कभी खिन्नता भी आती है, कभी सखियों का संकोच भी रहता है। क्यों? वो जो नील सुंदर मेघवर्ण प्रातःकाल पुष्प वाटिका में जो एक झांकी दे गए, चित्त तो वहां लग गया। अच्छा, झांकी तो दे गए, झांकी के समय ऐसा लगा श्री किशोरी जी को मानो ये सौंदर्य, ये छवि जैसे इस छवि से युग युग से परिचित हो। बोलिए श्री जनक दुलारी की जय। युग युग से परिचित हो, मानो ये सदा सदा के अपने हैं,
मानो ये तो हृदय में जैसे आकर बैठ ही गए एक झांकी में। अंग अंग की कांति का, शोभा का स्मरण होता है। मानो एक एक अंग भी नेत्रों के सम्मुख ही लगते हैं। पर मन में बात आती है ना कि पिता ने कैसा अटपटा प्रण कर लिया है, पता नहीं कैसा अशुभ मुहूर्त है। कौन सा अशुभ मुहूर्त? हाँ, जब माताजी ने मुझे धनुष पूजन के लिए आदेश दे दिया था। न मैंने धनुष पूजन किया होता, न बाएं हाथ से उसको सहज उठाया होता, न पिताजी ने ऐसा कोई प्रण किया होता। ये कैसा अटपटा प्रण है। विवाह में भी ऐसी कोई शर्त होनी चाहिए, वो भी इतनी भारी, जो कोई ब्रह्मांड में उस धनुष को तोड़ने वाला है ही नहीं। न जाने क्यों मेरे हाथ से सहज उठ गया। ऐसे भाव उठते हैं। ये पिताजी ने कैसा अटपटा प्रण किया, कैसा अशुभ समय था। माताजी ने आदेश दिया और मैंने धनुष उठा लिया। पर मन में विचार आता है, तो उठा लिया तो क्या? अरे धनुष उठाना एक बात है और उसको तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। उसकी सोच भी बहुत बड़ी है। उठाने को तो सोने की छड़ी हो, तांबे की छड़ी हो, उठाने को तो सहज उठा ले, पर तोड़ना, फिर ये तो धनुष है, बड़ा भयंकर धनुष है। अब विवाह भी हो तो तब जो इसको तोड़ना पड़े, और कहाँ तो श्यामल घात, माखन से भी अधिक कोमल, और कहाँ ये इतना विकराल भयंकर धनुष। श्री सियाजू सोचती हैं, सुनते हैं भगवान शंकर का यह धनुष चेतन है, अवश्य होगा। तभी तो जब इसकी बात भी चलती है कि इसको तोड़ा जाएगा, ये पहले ही इसको क्रोध आ जाता है। क्रोध आने से ये और भारी हो जाता है। तो घटना बढ़ना जड़ का काम तो है नहीं, ये तो चेतन का काम है। ये धनुष शिव जी का तो बिल्कुल चेतन है, पार्षद है। जहां तोड़ने की बात आती है भारी हो जाता है। कितने कितने राजा राजकुमार आए, कितने विख्यात बलवान आए, पर ये धनुष तो जमकर बैठ ही गया। किसी से हिलने तक का नाम नहीं लिया इसने। पर पिताजी कितने हटे हैं, अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़ी नहीं उन्होंने। ठीक है, प्रतिज्ञा ना तोड़े, पर क्या ये इतने कोमल घात, कोमल शरीर के धनुष तोड़ सकेंगे? मानो भाव आता है, हाय मेरा क्या होगा। फिर मन में बात आई, सुना है महर्षि विश्वामित्र कहते हैं ये केवल धनुष देखने आए और धनुष देखकर ही ये चले गए। मानो धनुष देखकर ही अगर ये चले गए और फिर भी मेरे शरीर में प्राण रह जाएं तो मुझे धिक्कार है। मेरे शरीर में प्राण रह जाए तो धिक्कार है। क्यों? विवाह से पूर्व पर पुरुष का दर्शन किया है, और भीतर अंतरात्मा कहती है ये तो युग युग से परिचित है, पर झांकी तो देखी ही है, दर्शन तो किया है, और कहीं धनुष देखकर ये लौट गए तो मेरे शरीर में फिर प्राण रहने नहीं चाहिए। एक दिन कुछ समय ही हुआ था, बहुत कम समय हुआ। क्यों? स्वयंवर अभी तो आरंभ ही हुआ था, लोग आते जाते थे। इसी बीच में ज्यादा समय नहीं हुआ, एक दिन देव ऋषि नारद आए थे। कहाँ? बिल्कुल भीतर आ गए थे राजमहल के मनोहर निवास में। किशोरी जी को बात याद आती है, और जैसे ही देव ऋषि नारद के आगमन की बात का स्मरण हुआ, हृदय आनंद से भर गया। वैसे देव ऋषि नारद को कहीं भी आने जाने में कोई प्रतिबंध तो है नहीं, वो तो दया के धाम है। वो तो चलते चलते सीधे अंतःपुर में आ गए थे। पिताजी ने उनको अर्घ्य दिया, चरण धोए, उनका पूरा अर्चन किया। देव ऋषि से पूछा था, याद आ रहा है किशोरी जी को, एक दिन पहले स्वयं पुष्प वाटिका से लौट के आने के बाद याद आता है। कहते मेरे पिताजी ने इनका भलीभांति पूजन करके इनसे पूछा था कि मेरी भूमिजा कन्या का क्या होगा। ये पहले की बात है, कुछ दिन पहले की। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा करके बड़ी भारी भूल कर ली है। क्यों? कोई तोड़ ही नहीं पाता धनुष, कोई हिला ही नहीं पाता। लेकिन अब तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब क्या होगा?
और फिर देवर्षि नारद तो किसी से संकोच करते नहीं थे ना। साक्षात ब्रह्मा जी, जगत सृष्टा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, परम वीतराग, परम वैरागी, बड़े तेजों में, वो क्यों संकोच करेंगे किसी का। देवर्षि नारद खुल के हंस गए। महाराज जनक की इस बात पर केवल इतना ही कहे कि विदेहराज जनक, तुम भूल करते अपनी भूमिजा कन्या के लिए यदि अपनी ये प्रतिज्ञा नहीं करते, तब तुम भूल करते। और फिर तुम तो विदेह हो, परम ज्ञानी हो, तत्वज्ञ शिरोमणि हो, तुम ऐसा क्यों भूलते हो। मनुष्य का सब संचालन तो परमात्मा के हाथ में है, हम लोग तो खिलौने हैं। वो तुमसे कुछ कराना चाहता है तो तुम क्या उसको अस्वीकार करोगे। अपने को तो उसके हाथ की कठपुतली बने रहने दो। देखो, वो परमात्मा तुम्हें धन्य करने स्वयं आना चाहता है, तुम उसकी प्रतीक्षा करो धैर्य से। भूल तो तब होती जब तुम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते। तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा देखो, ऋषि महर्षि कभी बहुत स्पष्ट नहीं बोलते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य भी कुछ बोलते थे तो परोक्ष में बोलते थे, घुमा फिरा के, अस्पष्ट। लेकिन ये तो त्रिभुवन के गुरु है ना देवर्षि नारद, दयामय है। तो देवर्षि नारद ही क्यों स्पष्ट कह रहे हैं। मानो जनक जी महाराज पर, विदेहराज पे दया करके दो पल रुक गए अंतःपुर में। उस समय श्री किशोरी जी दौड़कर अपनी माता महारानी सुनैना को बुलाने जा रही थी, जनक जी से कहने से कि माता को बुला ला। और जैसे ये दौड़ के जा रही थी, फिर से बोले देवर्षि नारद, वत्से मेरी बात सुन, तू यहां आ। जनक नंदिनी को नारद जी ने पास बुला लिया। आज श्री किशोरी जी को याद आता है उस वाणी में कितना स्नेह था, कितना वात्सल्य था मेरे प्रति। उनकी वाणी अद्भुत थी। तो ऋषि मुनि भले ही कितना घुमा के बोले, पिताजी से तो ज्ञान की भाषा में उन्होंने बिल्कुल कह दिया, तू प्रण नहीं करता जनक तो तेरी भूल होती। तू तो सब कुछ परमात्मा पे छोड़, वो धन्य करने तुझे स्वयं आएगा, आना चाहता है, प्रतीक्षा कर। अब ये तो श्री सियाजू तो अबोध बालिका की तरह है ना, फिर उनसे घुमा फिरा के क्यों बोले। स्पष्ट नहीं कहा, फिर भी बहुत स्पष्ट कह गए। कहते, बेटी, जब अपने पुष्प वाटिका में किसी को देखकर तेरे हृदय में उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाए ना, हृदय उठ खड़ा हो, तो समझ लेना कि वही तेरा जन्म का आराध्य है और वो तुझे प्राप्त होकर रहेगा। बोलिए श्री देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। तो ये घटना उस पुष्प वाटिका के दर्शन से, प्रथम दर्शन से कुछ दिन पहले की थी, जब महाराज जनक बड़े व्याकुल रहते थे। तो किशोरी जी को स्मरण होता, मैं तो लज्जावश भाग गई। पर वो तो देवर्षि नारद तो देखो अकारण कृपालु है ना, ये तो केवल भक्ति करते हैं और भक्ति का प्रचार, निरंतर नाम संकीर्तन में स्थिति है, तो अकारण कृपा करते हैं देवर्षि। श्री किशोरी जी को याद आता है, देवर्षि नारद ने मुझे बुलाया और मुझे मंत्र बतला दिया, जप करने का मंत्र दिया, इस मंत्र का तुम जप करो। आज श्री जनक नंदिनी को स्मरण होता है, जिस मंत्र का जप करने के लिए देवर्षि नारद ने मुझे दिया, और मैं तब से ही जिस मंत्र का जप करती हूं, वो ही तो इन सांवरे वर्ण, मेघवर्ण, वही तो इनका नाम है। वही तो इनका नाम है जो देवर्षि नारद मुझे मंत्र दे गए जप करने के लिए। मैं उसी नाम का जप करती हूँ तो वाणी से कैसे बोलूं? वैसे भी नहीं बोल सकती, ऐसे भी नहीं बोल सकती। कल ही सखियों से सुना और आज झांकी का दर्शन भी हुआ। अरे यही नाम तो मेरे हृदय का धन है और मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव के द्वारा मुझे मिला है, यही नाम इन सांवरे वर्ण वाले का। इसलिए पुष्प वाटिका में उर्मिला जी से जब कल बात हो रही थी तो किशोरी जी ने कहा, ये छोटे राजकुमार का नाम लक्ष्मण है, बड़े का नाम नहीं लिया जाता। देवर्षि नारद ने मंत्र में वही नाम दिया था जप करने को।
तो राम नाम की महिमा कहती है, श्री सियाजू राम नाम की महिमा कहती है। माँ कहती है हजारों हजारों अमृत के सिंधु की जो मधुरिमा इकट्ठी कर ली जाए ना, हजारों हजारों अमृत के सिंधु की मधुरिमा अगर इकट्ठी हो जाए तो ये 2 अक्षर रकार और मकार उससे उत्पन्न होते हैं। ऐसा मधुराति मधुर नाम है और गुरुजी ने दिया, तब तो मैं इसी मंत्र का जप करती हूँ। और फिर गुरुदेव ने यह भी तो कहा कि वो तुझे प्राप्त होकर रहेगा, उनकी वाणी सत्य होकर रहेगी। अब तो आनंद भर गया, क्योंकि भीतर भाव आया था कि ये तो धनुष देखने आए, कहीं देखकर लौट गए, केवल धनुष का दर्शन करके ही लौट गए तो मेरे शरीर में प्राण रहे तो मुझे धिक्कार है। तो यहां तो प्राण तक देने की तैयारी है। फिर गुरुदेव की वाणी याद आ गई, वो तुझे प्राप्त होकर रहेगा। मेरे गुरुदेव की वाणी टल जाए, ऐसी शक्ति सृष्टि में नहीं है। सत्य होगी। नेत्रों से आनंद के प्रेम के अश्रुओं का प्रवाह चल पड़ा। आज महारानी सुनैना बड़ी प्रसन्न है। क्यों? आज पुत्री जब से उस शुकी का शाप हुआ था, ये कभी प्रसन्न नहीं दिखी थी। कल का प्रसंग आया था, उस शुकी ने शाप दिया जाने अनजाने अबोध बालिका को, और श्री जी का आश्रय तुझे छोड़ूंगे नहीं। उसके बाद श्री जी की प्रसन्नता आज मुखारविंद पर थोड़ी दिखती है। महारानी सुनैना बड़ी प्रसन्न है। अरे पुष्प वाटिका से मेरी बेटी बड़ी प्रसन्न वदना लौटी है, प्रसन्न मुख है, क्योंकि एकांत प्रेमी तो ये जन्म से है। और एकांत प्रेमी है तो गिरजा पूजन में जाती है तो श्रद्धा भी स्वाभाविक है और भक्ति भी स्वाभाविक है। और संकोच और शील तो पूछो ही मत इस भूमिजा कन्या का। आज महारानी सुनैना का भी हृदय खिल उठा है। क्यों? उनकी राजनंदिनी बड़ी प्रसन्न है। अच्छा, सखियां बड़े आश्चर्य में चकित हैं। क्यों? किशोरी जी ने आज तक न किसी की झांकी देखी और न झांकी देख के प्रसन्नता हुई है। सखियां चकित हैं, आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुरा लेती हैं। बात यह है कि वो जो पुष्प वाटिका में दिखे थे ना, जो अयोध्या के राजकुमार दिख गए, बात तो सच्ची बात तो है कि वो तो सभी के मन और प्राण, सभी के संपूर्ण मिथिला के मन और प्राण में बस गए। सबके मन ही नहीं, सौंदर्य ही नहीं, वीर रस या श्रृंगार की बात नहीं है। बात तो यह है कि वो एक एक जीव के मन और प्राण में बस चुके हैं। उनको देखकर कितनों को शरीर की सुध नहीं रहती, पर सखियों को मालूम पड़ता है आज राजनंदिनी बड़ी भावुक हैं, बड़े संकोच में भी हैं। ये सखियां तो साथ ही थी। चलो, पर भीतर तो श्री जी के यही चल रहा है कि भगवान शिव तो बड़े करुणामय हैं और उन्हीं का तो ये पुण्य धनुष है। तो क्या ये पुण्यमय धनुष, भगवान शिव तो आशुतोष है ना, बड़ी करुणा भी करते हैं, करुणा के सिंधु है। नीलकंठ करुणा करके ही तो उस विष का पान किया था भगवान शिव ने। बोले श्री नीलकंठ महादेव भगवान की जय। आज श्री जी को लगता है जब ये पुरारी शिव जी आशुतोष हैं, बड़े करुणामय हैं और इनका ही धनुष है, बड़ा पुण्यमय धनुष है, बड़ा चेतन है, जब इसके टूटने की बात आती है तो क्रोध करके और भारी होता है, तो क्या अपने स्वामी के अनुसार ये करुणा नहीं करेगा? इसको करुणा करना चाहिए। पिताजी की प्रतिज्ञा का स्मरण हो जाता। इसको अपने स्वामी भगवान शिव के समान करुणामय होना चाहिए। फिर भीतर बात याद आती, देवऋषि नारद गुरुदेव कहते वो तुझे प्राप्त होकर रहेगा। देवऋषि ने वरदान दिया है गुरुदेव ने। अब तो मानो उन धरानंदिनी के प्राणों का आधार है, परमाधार देवऋषि नारद गुरुदेव का वाणी, उनके वचन। अब तो बस यही बात बने। तो जब
अस कही चरण गहे वैदेही, उन वैदेही ने जब चरण पकड़ा तो उन भवानी गिरिराज किशोरी ने भी सोचा, जासु अंशुप जही गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा विनय प्रेम बस भई भवानी। वहीं उसी प्रसंग पर विनय प्रेम बस भई भवानी। एक नीले रंग का कोई पुष्पों का हार था, वो किसका, और मूर्त ही मुस्कानी, स्वरूप से ही मुस्कुरा गई। प्रसाद समझ के श्री सियाजू ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और इतना ही नहीं, मुस्कुरा गई तो जब मुस्कुरा गई तो भाई बोल भी पड़ो, बोली ना, बोली गौरी हर्ष ही भरे हो, हृदय में हर्ष रखकर बोली, वो गिरिराज नंदिनी बोली। तो याद भी तो, स्तुति भी तो की ना कि जय 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 गिरिवरराज किशोरी। तो माता भगवती पार्वती कहती हैं, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सूची साचा। नारद, देखो उन गिरिराज नंदिनी को भी तो देवऋषि नारद ही कहते, जाओ तपस्या करो। हाथ में जैसी रेखाएं, भगवान शिव में वो सब गुण हैं, और अगर वो गुण भगवान शिव मिल जाए तपस्या करके तो सारे गुण जो दोष थे वर के वो सब गुण में बदल जाएंगे। जाओ तपस्या करो, उनके भी गुरुदेव। इसलिए श्री पार्वती जी कहती हैं कि नारद वचन सदा सुच साचा, उनकी वाणी सदा ही सुख देने वाली और सच्ची है। सो बरु मिले जान मन राजा, मनु जाहि राचे हूँ मिली है सोबर, सहज सुंदर सांवरो। माता पार्वती कहती हैं, मनु जाहि राचे हूँ मिली है सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शीलो, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली, तुलसी भवानी पूजे पुण्य पुण्य, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय। अब तो पता पड़ गई ना कि बिल्कुल अनुकूल है। इन्होंने तो कह दिया, मन जाहिरा चो, जहां तुम्हारा मन लगा है वही सुंदर वर मिलेगा। और सुंदर ही नहीं, सहज सुंदर सांवरो, वो नील वर्ण, मेघ वर्ण, श्याम वर्ण, सहज सुंदर, वही मिलेगा जहां मन लगा है। और वैसे भी वो जो सुंदर सहज सुंदर सांवरा वर्ण है वो करुणा निधान है, वो करुणा निधान है। तुम्हारे हृदय में व्याकुलता है और वो करुणा निधान है। वो बड़ा सुजान है, सर्वज्ञ है, वो तुम्हारे हृदय की स्थिति भी जानता है। वो सर्वज्ञ परमात्मा ही है, सब जानते हैं। शील स्नेह, तुम्हारे शील को, तुम्हारे संकोच को, तुम्हारे प्रेम को सबको जानते हैं। अब तो भगवती पार्वती का खूब आशीर्वाद ले लिया, आनंद छा गया। अब तो सखियों के साथ ऐसा आनंदित सबका हृदय हुआ, सब हर्ष से भर गई। बात यह है कि ये जो प्रसंग था ना पुष्प वाटिका का, इसको बड़े विस्तार से गोस्वामी जी ने भी बड़े विस्तार में ही कहा है, मानो एकदम आनंद में बैठ कर कहा है। तो मुदित मन मंदिर चली, प्रसन्न मन से राजभवन में आई। और फिर चलते चलते भी उनके जो सुंदर एक एक अंग है ना, श्रीअंग, उनके वाम अंग में फड़फड़ाहट होती, मानो अंग अंग शगुन के सूचना देते। और उधर क्या हुआ, ये तो राजभवन आए, और उधर हृदय सराहत सिए लुनाई, उन श्री किशोरी जी का सौंदर्य की सराहना करते हुए हृदय में भाई के साथ गुरु जी के पास आए दोनों भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। सरल स्वभाव,
जितनी बात थी बड़े भोलेपन से सब कुछ गुरुजी से आके बता दी। स्वभाव ही इतना सरल है तो ये अत्यंत गंभीर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुष्प वाटिका से लौटे और मार्ग में ही अनुज से बोले, लक्ष्मण जी से बोले, हृदय में कुछ तो व्याकुलता है। लक्ष्मण से मार्ग में कहते हैं, मुझे विश्वास था कि कोई रघुवंशी कुमार किसी परिस्थिति की ओर दृष्टि नहीं उठाएगा। मुझे अपने अंतःकरण पे बहुत भरोसा था, किंतु आज वो जो मेरा भरोसा था ना, वो शिथिल हो रहा है। क्यों? मैंने आज महाराज विदेह की उन भूमिजा धरानंदिनी को देखा है। तो लक्ष्मण जी तो बड़ी अतिशय श्रद्धा से भरकर कहते हैं, अरे वो तो अतुलनीय महिमामयी है। देखो कल भी प्रसंग आया था ना कि लक्ष्मण जी तो श्री जानकी जी के चरण चिन्ह देखते हैं। मैंने उनके चरणों के दर्शन किए। उनके चरणों के दर्शन करके तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने माँ के चरणों के दर्शन किए। लक्ष्मण जी को अपनी माता सुमित्रा की याद आ गई। चलो जो हो सो हो। देखो भगवान श्री राम का स्वभाव तो अत्यंत सरल है। मार्ग में जा भी रहे तो भाई यहाँ तो सखियों का और कोई घेरा है नहीं, एक लक्ष्मण जी हैं। उनसे मार्ग में श्री जनक नंदिनी के सौंदर्य का, उनके आकर्षण का और जिस तरह से मन को उन्होंने मत डाला वो बातें करते जाते हैं। और लक्ष्मण जी एकदम शांत श्रोता, कान है इसलिए सुनने पड़ रहे, नीचे नेत्र करके चल रहे, कुछ कहा नहीं जाता। देखो जब वनवास का प्रसंग आया और माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए थे ये लखनलाल, तो माता सुमित्रा ने भी लखनलाल जी से कहा था, तात तुम्हारी माँ तुबे देही, तात तुम्हारी माँ तुबे देही, पिता राम सब भांति सनेही। जब वो दोनों वन में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम, जाओ। आज से ये वैदेही तुम्हारी माता है और राम ही तुम्हारे पिता है। जब तुम्हारे पास वैदेही जैसी माता है और इसने स्नेह में, इतने स्नेह में पिता राम है, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। जब वो वन में जाते हैं तो तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं। जहां राम तहां अवध निवास हो, जहां राम है वहीं पे अयोध्या है, तुम जाओ। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। लक्ष्मण जी से कुछ बोला नहीं जाता और यही कहते हैं, मैंने तो चरण के दर्शन किए, वो भी चरण चिन्हों के। अवसर नहीं मिला कि एक अंजलि पुष्प अर्पित कर लो। जब तक गुरुजी के पास आए, गुरुजी की का जप पूरा हो चुका था। पुष्पों से भरे दोने वहां रख दी, मस्तक टेक कर प्रणाम किया। गुरु सेवा का व्रत है, पिता की आज्ञा से। ये मेरा विवेक कहता है मुझे, पर क्या कहूं। अच्छा पुष्प मिले, विश्वामित्र जी तो पूजन शुरू कर दिए। अच्छा एक बात और थी, जब तक पूजन होता था ना, विश्वामित्र जी मौन रहते थे। आज राम जी को यह भी याद नहीं रही कि गुरु जी का तो मौन है, पूजन अभी चल ही रहा है। कहते हैं पुष्प वाटिका में सखियों के साथ पार्वती पूजन करने के लिए महाराज जनक की वो राजनंदिनी पधारी थी, जिनकी महिमा आपने सुनाई थी, भूमिजा कन्या। तो अपनी पुष्प वाटिका में पूजन के बाद वो देखने बढ़ाई होंगी। श्री राम तो निरंतर बोलते ही जा रहे। कहते हैं गुरुजी से, भगवान हे महर्षि, कभी जीवन में जो नहीं हुआ वो आज हुआ। गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि मौन का नियम है, राम जी को याद ही नहीं है। कहते हैं मेरे नेत्र उनके मुख पर गए और फिर नेत्र हटा लेना मेरे बस की बात नहीं रही। मुझे सब कुछ सच सच गुरु चरणों में कहना चाहिए, इसलिए मैं सम्मुख प्रस्तुत हुआ। इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम आपके श्री चरणों में वंदन करता है। लो भाई, विश्वामित्र जी ने तो जो सामान्य क्रम था पूजा का पूरा किए, फिर बड़े प्रेम से बोले, राम रामभद्र, तुम्हारे स्मरण से मुनियों के मन भी, बड़े बड़े ऋषियों के मन भी तुम्हारे स्मरण से
निष्पाप हो जाते। तो कोई पाप या अपराध क्या तुम्हें स्पर्श कर सकता है? बस तुम क्या बात करते हो, तुम क्या कहते हो आज? इतने में ही अभी ये पुष्प वाटिका से लौटे, थोड़ा समय निकला है बातचीत में, थोड़ी समय प्रतीक्षा की है, पूजन पूरा हो जाए, बैठे रहे वहां। शतानंद जी आ गए, जनक जी महाराज के कुलपुरोहित शतानंद जी वहां आ गए। महर्षि विश्वामित्र के चरण की वंदना की पहले। तो श्री राम श्री लक्ष्मण ने उठकर उनको प्रणाम किया। दोनों कुमारों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिया। ये शतानंद जी, इनको पता है प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय राजकुमार दिखते हैं तो क्या मेरी माता का उद्धार किया है, साक्षात परमात्मा है। मेरे पिताजी ने मेरी माता से कहा था बहुत काल पीछे, साक्षात परमात्मा आएंगे और जब जनकपुर जाएंगे तो मार्ग में तुम्हारा उद्धार करेंगे। मेरी माता का उद्धार करके आए, मुझे प्रणाम करते हैं। कैसा शील है, कैसी इनकी उदारता है, क्या सौंदर्य है, क्या बल पराक्रम है। प्रणाम करते, हृदय से लगा लिया। तो शतानंद जी कहते हैं महर्षि विश्वामित्र से कि महाराज विदेह यज्ञ स्थान में मुनि की मंडलियों के साथ और इन दोनों राजकुमारों के साथ आपके चरण दर्शन की उस धनुष यज्ञ में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मानो अब उस स्थान पर चलिए। अच्छा, शतानंद जी अपने साथ में राजकीय रथ भी लेकर आए थे और उनके साथ एक ही रथ नहीं था राजकीय, और भी रथ थे। सब ऋषि मुनियों को रथ में चढ़ा के, क्योंकि ये तो परकोटे के भीतर है ना, महाराज जनक के खास अतिथि हैं, सबको रथ में चढ़ाया। बड़ा गोस्वामी जी यहाँ पे थोड़ा सा एक भाव थोड़ा सा हटके भी रखते हैं कि जब पुष्प वाटिका से लौटे तो उस दिन तो वहीं ठहरे, अगले दिन धनुष यज्ञ में गए। इन बातों पर देखो विशेष कोई महत्व नहीं है। जहाँ रसिक हैं, प्रेमी भक्त लोग होते हैं, कथा कहने सुनने में, वहाँ पे काल निर्णय में ज़्यादा रुचि रहती नहीं है। रुचि तो भाव और प्रसंग में रहती है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक भाव और दिया कि उस रात तो आश्रम में ही थे, अगले दिन जाने का अवसर मिला, रथ आया और महाराज जनक ने बुलवाया। तो उस दिन शाम को जब गुरुजी तो सब बात हो गई थी सुबह, और गुरुजी ने आशीर्वाद भी दे दिया था कि तुम जो कहते हो कि पाप का या काम का स्पर्श हुआ, तुम क्या हो ये हम जानते हैं, पर गुरुजी आशीर्वाद देते हैं क्या, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सो निभाए सुखारे। सुफल, सफल नहीं, सुफल। सफल होने में तो केवल विवाह ही न होगा, पर गोस्वामी जी का काव्य ऐसा है, रामचरितमानस, क्या कहा जाए, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तुम्हारा जो मनोरथ है ना उसमें फल भी लगे, इसलिए राम लखन सो निभाए सुखारे। तो दोपहर को भोजन हुआ, कंदमूल फल जोगी, थोड़ा दोपहर को विश्राम हुआ, फिर सब अपनी संध्या करने में गए। शाम को पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट हुआ। तो सिय मुख ससिर, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। आज चंद्रमा को पहली बार देखकर सुख हुआ, मानो ये जनक नंदिनी के मुखारविंद जैसा शीतलता प्रकट करता है, प्रकाश प्रकट करता है। फिर तुरंत विचार किया मन में, एक तो खारे समुद्र से ये उत्पन्न हुआ, इसकी क्या उपमा उन धरानंदिनी से दी जाए, दूसरे इसका भाई विष, तीसरे दिन में तो मलिन रहता है, कोई देख ही नहीं पाता इसको, इसका कोई प्रकाश है। प्रकाश तो उन धरानंदिनी का था, दिन में ही इतना प्रकाश, दसों दिशाओं को प्रकाशित करके डोल रही थी। और ऊपर से कलंक, इसको तो गुरु का श्राप मिला है। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, खूब विचार कर लिया, कहाँ ये श्री धरानंदिनी के मुखारविंद की समता कर सकता है। चंद बापुरो रंग, ऊपर से घटता बढ़ता है, एक दो कमी है इसमें। और जब समय आता है संधि का तो राहु इसको खाने को और आता है, इसकी हालत बिगड़ जाती है। चकवा चकवी हो तो उनको दुख मिलता है रात को। कमल को खिलना हो तो कभी भी चंद्रमा के प्रकाश में वो बंद ही रहता है, खिलता तो सूर्य के प्रकाश में।
ये तो कमल का विद्रोही है, चकवा चकवी को भी दुख देने वाला है, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही भगवान श्री राम कहते हैं। और अगर इस चंद्रमा की उपमा कहीं से जरा भी वैदेही से दी जाए तो हो ही दोष बड़ा अनुचित कीन्ने, फिर तो बड़ा दोष होगा, ये बड़ा भारी अनुचित कार्य होगा। मानो बात तो ये है, इस चंद्रमा के बहाने उन धरानंदिनी जनक नंदिनी के सौंदर्य का बखान करते हैं। और गुरु पही चले निशा बड़ी जानी, तो नित्य की तरह कथा सत्संग इतिहास पुराने चलते रहे। गुरु जी के चरण कमल खूब चापे, खुद विश्राम किया, सुबह उठे, सब नित्य कर्म संपन्न किया, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। और तब तक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सतानंद जी रथ लेकर आ गए। राजकीय रथ भी है, मुनि मंडलियों के लिए भी रथ है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए